We have a human dangerous chart. She's a human, but dangerous the way she plays. We are talking about none other than एक ऐसी लड़की जिसके आपने विजुअल सोशल मीडिया पे देखे, आप और हम सब क्रेजी फैन हो गए। 20 साल MMA फाइटर बानो भट्ट। एक तो इनका नाम इतना जबरदस्त है ना, बानो भट्ट, मतलब ऐसा ब्रांड लगता है जिस तरह का गेम है उनका। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप हो रही थी इनफैक्ट, आपको पता ही है। इसमें इन्होंने गोल्ड जीत लिया और एक्सप्रेसो में ये हो नहीं सकता कि कोई इतना अच्छा करे तो वो आए ना। थोड़ा सा अगर हम इस टूर्नामेंट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसके सेमीफाइनल के अंदर इस चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत की खुशबू निशाद आ गई इनके सामने। फिर बानो ने जो उनका हाल किया, माजरत के साथ खुशबू भी, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, आप खेलने आई हमारे मुल्क में, लेकिन गेम तो गेम होती है। फिर फाइनल आया, 47.6 किलोग्राम कैटेगरी थी, वहाँ पे काज़किस्तान की हमारी एक बहन आ गई, उनका नाम गुलनाज था, लेकिन खुशबू और गुलनाज दोनों का ताल्लुक खूनों से था। यहाँ पे तो खार ही खार थे। बानो डिड हर जॉब और दोनों को बीट किया, जबरदस्त तरीके से खेली, गोल्ड विन किया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ बानो भट्ट मौजूद है, MMA फाइटर, और उनके कोच अल्ताफ ताफू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। बानो, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो बताएं कैसा महसूस कर रही हैं? लिटरली जिन विजुअल्स का इमरान ने भी जिक्र किया, वो जैसे ही सोशल मीडिया पे हम सब ने देखे, एक छोटी सी लड़की और जब वो मेडल पहन रही है, उसने परचम ओढ़ा हुआ है पाकिस्तान का और वो रो रही है ज़ारो कतार अपनी जीत पर, तो वो मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एक तो आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। बताएं आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सालों का हार्डवर्क था, इतनी मेहनत थी, कोच की मेहनत थी, ऊपर से पाकिस्तान का सवाल था, और फिर मैंने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट फीमेल फाइटर, IMF इंटरनेशनल फेडरेशन है उधर फर्स्ट फीमेल थी, सबसे पहले मैंने ही गोल्ड लिया, तो वो फीलिंग में बयान नहीं कर सकती, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया हमें और आपको। पाकिस्तान की 51% से जायद हर खातून को आप पे बहुत फख्र है, द वे यू प्लेड। ऐसा क्या था जिसने आपको इतना ट्रिगर किया कि आपने इतनी, एक होता है ना कि आप जीत जाते हैं, लेकिन एक होता है कि आप बड़ा एक्सक्लूसिव रह के जीतते हैं, आपकी परफॉर्मेंस नजर आती है लोगों को कि यार दिस पर्सन इज डूइंग हिज और हर जॉब। ऐसा क्या था, वो मोटिवेशन फैक्टर क्या था? मोटिवेशन इस तरह से, मैं मतलब जब मैं रिंग में जा रही थी, क्योंकि जो फाइटर्स थी ये कैटेगरी, मैं वैसे जूनियर कैटेगरी में खेलती हूँ, जूनियर में मेरे वेट में कोई प्लेयर थी नहीं। अच्छा। तो मुझसे पूछा गया कि आप सीनियर में खेल लेंगे। सीनियर में 20+ एज की फीमेल्स होती, जो बड़ी होती है, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने और मेरे कोच ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और फिर जब सीनियर कैटेगरी में फ़ाइट कर रही थी, जिनके साथ मेरा फाइनल था गुलनाज, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब मैं खेलने गई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे स्पॉन्सर ना होने की वजह से मेरे कोच साथ नहीं जा पाए थे, और मैं उधर काफ़ी प्रेशर में आके मैं हार गई थी। तो इस बार मेरा नहीं जाने देती, अब तो कोच पीछे खड़ा है। इस बार कोच मेरे साथ थे और मैंने फिर परफॉर्म करके दिखाया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मेरा इवेंट था। कोच भी नहीं थे। 6 साल से मैं जिस आवाज़ के साथ बैक से खेल रही थी, बैक पे आवाज़ जो आती थी वो चेंज हो गई थी। फिर जब इस बार मैंने खेला, मैंने परफॉर्म किया, मेरी परफॉर्मेंस भी सबको नजर आई, मेरा हार्डवर्क नजर आया, मेरे और मेरे कोच, क्योंकि फिर वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। जो कोच साहब अपनी प्लेयर को जब आप अपने से बड़ी एज की कैटेगरी की प्लेयर के साथ भेज रहे थे, वो क्या कॉन्फिडेंस था? आपको नहीं लगता था कि कहीं मारना पड़ जाए? हारना तो चलो अलग बात है, प्लेयर जख्मी हो जाए, इंजरी हो जाए। असल में पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका था मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स में कि ये अपनी एज से ज़्यादा वालों से भी खेल रही थी, मगर पीछे मैं होता था। मुझे पता होता था कि जब मैं बैक पे हूँ तो जो मैं कहता हूँ तो ये पे रिमोट की तरह चलती है। अच्छा। तो मुझे पता था कि ये एक या तीनों राउंड से क्लीन स्वीप मारेगी, और वही इसने किया है। यूजुअली बैक, लेट्स सपोज फाइट चल रही है, क्या क्या जुमले होते हैं बैक से जो आप कह रहे होते हैं? यही कि क्या टर्म्स होती हैं जो इसको काउंटर अटैक पे खेलो, इसको अटैकिंग पे खेलो, अगर ये पंच खेल रही है तो किक्स यूज करो, अगर ये किक्स यूज कर रही है इसको पंच के साथ टेक डाउन मारो। कोड वर्ड्स भी होते हैं कि बस ऐसे आप? हाँ, कोड वर्ड तो होते हैं कि इसको आमबाद लगा दो, इसको RNC पे ले जाओ, इसको नीचे ग्राउंड गेम में ले जाओ, इसको मेरे पास लाओ। अगर आप वीडियोस और से देखें तो मैं इसको यही कह रहा हूं, मेरे करीब आओ, क्योंकि क्राउड बहुत है, मेरी आवाज तुम्हें इजीली आ सके। ओह अच्छा, मुझे ये भी बताएं अल्ताफ साहब, ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट हम कहते हैं, इसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट वैसे क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें सारी गेम्स को मिक्स करना होता है। अच्छा। अगर आप ओनली बॉक्सर है तो आप मिक्स मार्शल आर्ट नहीं खेल सकते, ओनली रेसलर है तो नहीं खेल सकते। इसमें आपकी रेसलिंग, ग्रैपलिंग, ऊपर जो स्ट्राइकिंग की गेम है, किक बॉक्सिंग, वो सारी परफेक्ट होनी पड़ेगी।
फिर जाके आप इस गेम को परफॉर्म कर इंडीड। और ताफू साहब के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, अभी ऑलरेडी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके हैं, प्लेयर्स एथलीट्स इनको ये ट्रेन कर रहे हैं, ये होम ट्रेनर भी हैं, और उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में और अच्छी इंटरनेशनल फाइट्स हमें इंशाल्लाह जितवा के देंगे। बानो, इतने ज़्यादा क्राउड के अंदर एक तो गेम का इतना प्रेशर होता है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, फिर क्राउड बहुत ज़्यादा है, फिर इंसान ये भी देख रहा है कि अपने से ज़्यादा कैटेगरी के प्लेयर से खेल रहा है, फोकस हो पाता है फिर कोच की बात पे? डिस्ट्रैक्शन नहीं होती कि मैं खुद कर रही हूँ बस मुझे करने दें? आप कोच बैक पे थे, मुझे मतलब बिल्कुल भी फाइट से पहले बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, ना कोई मतलब प्रेशर था, बस था कि सर पीछे आपको है, मैं खेल गुलनाज के और लूंगी। खुशबू के पंचेस नहीं नजर आ रहे थे, उनकी नहीं। किक्स नहीं नजर आ रही थी? नहीं, जब when you've seen गुलनाज for the first time in final, गोल्ड का मुकाबला है, गुलनाज सामने उम्र में भी बड़ी है, फाइट में भी स्ट्रेंथ में भी बड़ी है, पुराना ग्रज जीती भी हुई है, पुराना ग्रज भी है। सो क्या सोच रही थी उस वक्त? नहीं, मैं सोच कुछ नहीं, मैंने कहा कोच है, आराम से खेल लेंगे, बस खैर है। यार ये तो बड़ी ये जबरदस्त बात कॉन्फिडेंस है वैसे इमरान, दोनों मतलब कोच को प्लेयर और ये प्लेयर को स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए और दीगर स्पॉन्सर्स के लिए लम्हे फिक्रिया भी है कि आप सिर्फ एक कोच को जब साथ नहीं भेजते तो देखें। प्लेयर का मोराल देख ले कि वो कहाँ जाता है, वो इतनी बड़ी फाइट हार के आ जाता है, और वही कोच जब पीछे खड़ा होता है तो द वे शी फॉट एंड द वे शी वन, फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। क्वेश्चन? जी हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ बानो से कि बानो मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या करती हैं आप, या सारा मार कुटाई के अलावा मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अलावा आप क्या करती है? सारा फोकस गेम पे है अभी आप? मिक्स मार्शल आर्ट के अलावा मैं स्टडी करती हूँ, और उसके अलावा मैं पाकिस्तान मुकाबला डिपार्टमेंट में हूँ, और मैं MMA के साथ साथ किक बॉक्सिंग, मुay थाई, अच्छा, जूडो, जिजित्सु उसकी भी नेशनल चैंपियन हूँ। तो मैं मतलब MMA मेरा मतलब शौक है, जुनून है, जज्बा, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती। मैं आपसे ताफू साहब वही पूछने लगा था इमरान साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतनी टफ है और सारी चीजें आप एक साथ कर रही हैं और फिर पढ़ाई भी, तो कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, टाइम तो मैनेज हो जाता है, जो मैनेज नहीं कर पाते उनके पास एक्सक्यूजेस होती है कि हम ये नहीं कर पाए, नहीं। इंसान करने पे आए तो सब कुछ कर सकता है। ताफू साहब, इसके अंदर कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? एक तो इसने गोल्ड आपको जिता दिया, लेकिन कोच को पता होता है कि इस बच्चे के अंदर एक्चुअली इसकी गेम क्या है, यू नो हर। कहाँ देख रहे हैं आप इसको फ्यूचर में? बात अगर मैं 6.5 ईयर पहले देखूं, जब ये आई थी तो मेरे पास कोई गर्ल्स थी ही नहीं, सब बॉयज ही थे। अच्छा। तो मैंने इसको 1 वीक में देख लिया था कि ये तो बॉयज के पंच खा के भी आगे जा रही है, इसकी आंख नहीं झपक रही मौके पे। अच्छा। तो ये लड़की पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। तो फिर मैंने इसको तैयार किया, इसने बॉयज के साथ फाइट करते करते जब आगे आई तो इसके लिए गर्ल्स कुछ भी नहीं होती पाकिस्तान में, इसलिए आज तक हारी नहीं है। अच्छा। MMA में। अच्छा। पाकिस्तान की भी बेल्ट इसके तो पास। बेसिकली रेजिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर rather than अटैक, या अटैक और रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना पंचेस को इक्वली इंपॉर्टेंट है? वो देखना पड़ता है कि ये जो प्लेयर है ये किस तरह तैयार हो रहा है, ये अटैकिंग पे ज्यादा जाता है, गुस्से में ज्यादा खेलता है, या डिफेंस पे खेलता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, टेक्निक अच्छी है, ये मेंटली शार्प है, इंटेलिजेंट है। पहले स्टडी करना पड़ता है, पहले स्टडी करना पड़ता है। डू यू स्टडी योर ओपोनेंट्स फर्स्ट? पहले देखती हैं उसकी फाइट्स के कैसे खेल रही है आप लोग? वो जरूरी होता है, देख के मतलब आइडिया हो जाता है, फिर गेम प्लान होता है, गेम प्लान डिस्कस करते हैं आपस में, फिर गेम की स्ट्रैटेजी होती है, फिर कुछ कोड्स हम अटैक कॉम्बिनेशंस का बना लेते, कोड वर्ड बना लेते ताकि फाइट में सर ये बोले मैंने ये करना है और वो पूरा कॉम्बिनेशन याद रखना है। तो काफी मतलब टेक्निकली तैयार भी होना पड़ता है, मेंटली भी। सो व्हाट्स योर ड्रीम बीइंग अ प्लेयर, बीइंग एन एथलीट, स्पोर्ट्स गर्ल? क्या ख्वाब क्या है? मेरा ये वाले है आंसू कहाँ पे हम दोबारा देखें खुशी वाले? What do you think? इंशाल्लाह वर्ल्ड में आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, साउथ एशियन है उसमें, और मतलब मेन मेरा है 1FC UFC में जाना, और साथ मैं जूडो करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं जूडो ओलंपिक में जाऊँ और मैं गोल्ड ओलंपिक का No, वो गोल्ड आपकी आंखों में नजर आ रहा है। शी इज ड्रीमिंग दैट गोल्ड। इंशाल्लाह एक प्लेयर की जिंदगी इतनी आसान होती नहीं है। इतने सारे जो मल्टीपल किस्म के स्पोर्ट्स करिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं इसको कि आप एक गेम पे फोकस करो, या क्योंकि सारे थोड़े थोड़े आ जाते हैं मिक्स के अंदर, तो इट्स ओके डूइंग ऑल दैट बिकॉज टेक्निकली स्टार्टिंग से काफी कोचेस पाकिस्तान में मुझे कहते थे कि इसको कोई एक गेम कराओ, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? जब इसका पता मुझे होता है कि जूडो का कंपटीशन आ रहा है तो मैं पूरा मंथ इसको जूडो के पीछे पड़ जाता हूँ। ठीक। MMA का आ रहा होता हूँ, उसी को फोकस करना। तो ये 5-6 गेमों में ये एक्सपर्ट है। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बानो, बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही हैं, आप इतनी इंस्पिरेशन है ना, इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर पे। क्विकली उनको अगले 20 सेकंड्स में कुछ ऐसा कहो कि वो भी आपकी तरह बन जाए। क्या करें? आप सबको बेसिक, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करना चाहते, आप सेल्फ डिफेंस के लिए स्पोर्ट्स सीखें, क्योंकि आप अगर जब स्पोर्ट्स सीखेंगे उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर आप किसी के मोहताज नहीं रह जाते। स्पोर्ट्स के जरिए आप कॉलेजेस में स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल
सकता है और डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिलती है और स्पोर्ट्स के जरिए आप अच्छी इनकम भी हासिल कर सकते हैं और अच्छी लाइफ भी गुजार सकते और हैं। अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं। आप ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा फायदा She's a good है। debater और वैसे। आपकी वेरी नाइस आपकी हेल्थ के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी है। आप जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स आप सिर्फ गेम खेलने के लिए, एथलीट या खेलने के फ्यूचर लिए के लिए, भी मतलब स्पोर्ट्स करियर के लिए देखें आप, उसके अपने टाइम सेहत और हद के लिए हमारा भी बानो देख खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे बेस्ट पार्ट ये है स्पोर्ट्स खेलते हुए सब झंडा पहन सकते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में कितने ही लोग हैं जो करते हैं। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू बानो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। साफू साहब थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।